विश्वं दर्पण दृश्यमानमणि तुल्यं ज्ञानप्रगतं सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते। इस मंत्र में ये बात बताई गई कि देह का जो लक्षण है उससे आत्मा का लक्षण जुदा है। जैसे घोड़ा और भैंस ये दोनों पंचभूत में बने हुए हैं, तत्व रूप से दोनों पंचभूत हैं, परंतु दोनों का लक्षण अलग अलग है कि नहीं है। घोड़ा की पहचान अलग, भैंस की पहचान अलग, और तत्व दृष्टि से दोनों एक, पंचभूत की दृष्टि से भी एक, सत्ता की दृष्टि से भी एक, चेतना की दृष्टि से भी एक, आनंद की दृष्टि से भी एक, दृष्टि मात्र होने से भी एक, ब्रह्म से अभिन्न होने से भी एक। मसाला जो है, जिस मसाले से भैंस का शरीर बना है उसी मसाले से घोड़े का शरीर बना है, परंतु पहचान दोनों की जुदा जुदा। व्यवहार में अगर यही कहोगे कि दोनों में एक ही मसाला है तो तुम न घोड़े को पहचान सकोगे न भैंस को पहचान सकोगे। लेकिन दोनों को पहचान लो कि घोड़ा की पहचान ये है और भैंस की पहचान ये है, और उसके बाद ये देखो कि दोनों में मसाला एक है तो मजा आ जाएगा। तो कई लोग हैं जो आंख बंद कर लिया और बोले कि जो दृश्य सो दृष्टा, जो जड़ सो चेतन, जो चेतन सो जड़, मसाला तो एक ही है। तो एक ही तो है, लेकिन पहचान तुमको नहीं हुई, अज्ञान बना रहा। तो इसी तरह से देह क्या होता है और देही क्या होता है, इसको वेदांत के उच्च कोटि के ग्रंथों में भिन्न नहीं बोलते हैं, वो विलक्षण बोलते हैं। लक्षण में ही भेद है, वस्तु में भेद नहीं है। ऊपरी पहचान में ही भेद है, एक स्त्री है एक पुरुष है, तो दोनों के शारीरिक चिन्ह में भेद है, लेकिन पंचभूत का मसाला दोनों में एक है, जीवात्मा दोनों में एक है, ब्रह्म दोनों में एक है। तो जब विवेक प्रारंभ करते हैं तो जहां से भेद है ना, विलक्षणता है,
वहां से विवेक प्रारंभ करता है। समझो एक सोने में एक भैंस बनी हो और एक घोड़ा बना हो, तो किसी से पूछा भाई ये क्या है? बोले सोना है। बोले सोना तो है, ये सींग वाला कौन है और ये कान वाला कौन है? ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि घोड़े के सींग नहीं होती है। घोड़ा, गधा ये सींग रहित जानवर है, और भैंस जो होती है उसकी सींग होती है। तो ये सींग वाला है और ये बेसींग वाला है, इतनी तो पहचान है ना? बोले हाँ ठीक है, ये गाय है, इसके गले में ललरी है, इसके थन है, दूध देती है, और बैल के गले में ललरी तो है लेकिन थन नहीं है, वो दूध देने वाला नहीं है। तो गाय बैल की पहचान तो होनी चाहिए ना? बोले गोत्र सामान्य दोनों में एक है, तो पंचभूत दोनों में एक है, प्रकृति दोनों में एक है, ब्रह्म दोनों में एक है। वो तो ठीक है, लेकिन विवेक तो पहले कर लो। तो ये जब प्रारंभिक विवेक होता है तो लक्षण ज्ञान आवश्यक होता है। तो जीव किसको कहते हैं और देह किसको कहते हैं? तो बोले कि ये सांस जो है कभी ऊपर बाहर निकलती है, कभी भीतर जाती है, कभी अपान वायु निकलती है नीचे से। तो ये दोनों क्रिया जो शरीर में हो रही है, हाथ पकड़ते हैं मुंह से, है ना, ग्रास हाथ से उठाते हैं और मुंह में डालते हैं। अच्छा, आंख देखना चाहती है, पांव चलना चाहते हैं। तो ये पांव जिसके लिए चल रहे हैं, आंख उसी के लिए देख रही है, मुंह उसी के लिए खा रहा है और हाथ उसी के लिए उठा रहे हैं। तो ये इंद्रियों के जो काम हैं वो तो अलग अलग हैं, परंतु किसी एक के लिए हैं कि नहीं? दोनों पहिया उसी के लिए घूमती है, घोड़ा उसी में जोते जाते हैं, बैठने की जगह उसी में होती है, परंतु रथ की चेष्टा जो है वो चेतन के लिए होती है कि नहीं होती है? रथ ही के लिए होती है। तो इसी प्रकार इन प्राणों के सब काम, इंद्रियों के सब काम चेतन के लिए होते हैं, चेतन के करवाए होते हैं, क्योंकि ये सब तो जड़ चेष्ट हैं। तो आत्मा जो है वो हड्डी मांस चाम रूप शरीर से भी अलग है, हाथ पांव आंख नाक आदि इंद्रियों से भी जुदा है, और प्राण अपान आदि जो वृत्तियां हैं वायु में, देह की उपाधि से ये जो वृत्तियां पैदा हो गई हैं, इन वृत्तियों से भी जुदा है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि ये सब तो मिल के काम करने वाले रथ की तरह हैं, और जिस एक के लिए एक के संकल्प से ये सब काम करते हैं, वो एक जो जीव है वो इनसे न्यारा है। पहले देह से जीवात्मा का लक्षण अलग जान करके विवेक करना चाहिए। ये हड्डी अलग अलग, मांस पीठ विष्ठा मूत्र सब अलग अलग, और उनमें जीवात्मा एक है। तो ये शरीर जब टूटता है, फूटता है, छूटता है, तो शरीर के टूटने से, छूटने से, फूटने से जिसके लिए ये है वो नहीं टूटता फूटता। पहले इसकी पहचान जुदा करो। तो अस्य विस्रण समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहात् विमुच्यमानस्य
किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। पहचान। लेकिन देखो, इसी शरीर में बैठा हुआ जो शरीर का मालिक है, जिसके कहने से हाथ उठ गया है, जिसके कहने से जीभ बोलती है, जो इस शरीर में वक्ता है, श्रोता है, दृष्टा है, स्पृष्टा है, मनता है, विज्ञाता है, जो इस शरीर में रह करके शरीर का संचालन करता है, और शरीर जिसके लिए काम करता है वो शरीर से न्यारा है। और अच्छा शरीर से न्यारा है तो आओ उसकी खोज करें। खोज तो करनी चाहिए, क्योंकि जिससे आदमी देखता है, जिससे सुनता है, जिससे सूंघता है, जिससे चखता है, जिससे जानता है, वो शरीर के भीतर क्या है, वो ज्ञान, वो चेतना शरीर के भीतर क्या बैठी हुई है, तो उसी का निरूपण किया कि वो इससे न्यारा है। अब ये कहो कि तो ब्रह्म है, कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तुमने बहुत बढ़िया, बहुत ऊंची बात कह दी। अगर ये बात तुमको मालूम हो गई कि वो ब्रह्म है, तो फिर तुमको कुछ और सुनाने का नहीं है। हाँ, उसका नाम जीव नहीं है, ब्रह्म है, ये हम जान गए। बोले भाई, नाम के बदले नाम मत रखो। ये तो सन्यासी होते हैं ना, तो नाम बदल जाता है। जिनका नाम है ना घसीटा राम होता है, वो रामानंद हो जाते हैं। तो नाम बदलने से तो काम नहीं चलता। ये जीवात्मा ब्रह्म है, माने ये किसी लंबाई और चौड़ाई से सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया में और चीजों में भी जो लंबाई चौड़ाई मालूम पड़ती है वो इसकी वजह से कल्पित है। तो भाई और चीजों में उम्र मालूम पड़ती है, इतना कलयुग, इतना सतयुग, इतना फलाना, इतना टिकाना। ये उम्र जो चीजों में मालूम पड़ती है ना, वो जिसकी सत्ता से ही कल्पित है। जो ये आनंद मालूम पड़ता है, वजन मालूम पड़ता है, ये जिसकी सत्ता से ही कल्पित है। तो ब्रह्म माने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहे, वो ब्रह्म तुम हो जिसमें ये देह सहित, अंतःकरण सहित, ये संपूर्ण पांच भौतिक जगत, ये संपूर्ण प्रकृति, जिसमें केवल कल्पना की नोक पर सपने की तरह फुर रही है, वो ब्रह्म तुम हो। अगर तुमने जान लिया तब तो कुछ कहने की बात नहीं रही है। न तुम्हारे लिए जाना है, न आना है, न नरक है, न स्वर्ग है, न पुनर्जन्म है, न पृथकता है। ब्रह्मज्ञानी के लिए तो कुछ है ही नहीं है। बोले हम तो हो गए ब्रह्मज्ञानी, हम जान गए कि हम ब्रह्म हैं और मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। तो एक आदमी ने आके पूछा कि महाराज, हम जान तो गए कि ब्रह्म है, लेकिन ये वृत्ति टिकती नहीं है। तो अब उससे पूछो कि तुम्हारी वृत्ति कहां जाती है? तो बोले महाराज अन्य वस्तुओं में जाते हैं।
बोले कि तुम अपने को ब्रह्म जान भी गए और अन्य वस्तु भी रह गई और वृत्ति भी रह गई और वृत्ति का जाना आना भी रह गया। जब तुम ब्रह्म हो तो अन्य कोई वस्तु तो है नहीं। तब तो ये नहीं कि मन मर गया, ये नहीं कि देह मर गया, ये देह और ब्रह्म, देह और वृत्ति भी अन्य नहीं है, इसका जाना आना भी अन्य नहीं है, ये प्रपंच भी अन्य नहीं है। तो यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः, है ना। तुम्हारी वृत्ति में जो फुरता है वो ब्रह्म रूप है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः। बोले अभी तो तुमको ये मालूम पड़ता है कि हमारी वृत्ति का लगना और टूटना, वृत्ति तुम्हारे लिए सत्य है और जिसमें वृत्ति गई वो भी सत्य है और ब्रह्म से भिन्न है। वृत्ति भी ब्रह्म से भिन्न है, जहां वृत्ति गई सो भी ब्रह्म से भिन्न है और वृत्ति का लगना टूटना भी ब्रह्म से भिन्न है। तो तुमने अपने को ब्रह्म जाना तो क्या जाना? तो असल में तुम अपने को देह जानते हो। तो विवेक करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि असल में हम देह हैं कि देह से न्यारे हैं। जो लक्षण देह का है वही लक्षण मेरा है कि मेरा लक्षण कुछ जुदा है। पहचान ही जुदा है, हो वस्तु जुदा नहीं है, पहचान जुदा है। तो अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। बोलते हैं कि ये शरीर जिसके लिए है उसका नाम जीवात्मा। शरीरम चेतन शेषम। के लिए है उसका नाम जीवात्मा। शरीरम चेतन शेषम चेतनाय भवति। ये चेतन के लिए है। ये रामानुज संप्रदाय में ऐसे बोलते हैं कि जीव शेष है और परमात्मा शेषी है। बोला तो चेतन का शेष है। मानिए जीव क्या है? तो परमेश्वर का शेष है। शेष की गोद में भगवान रहते हैं ना, ये तो आपने सुना ही होगा। शेष की गोद में भगवान रहते हैं। अब एक रकम से थी ये बात माननी पड़ेगी कि शेष बड़ा है, उसका विस्तार जरा लंबा चौड़ा है और उसकी गोद में अट जाने वाले विष्णु भगवान जो हैं वो नन्हे से हैं, छोटे हैं। और शेष भगवान जिस क्षीर सागर में रहते हैं वो क्षीर सागर तो और विशाल है। और वो क्षीर सागर जिस विशालता में रहता है वो विशालता तो पूछ नहीं क्या। तो अनंत में क्षीर सागर में शेष में नारायण। ये नारायण वही है। कौन? वही मध्य मानव दामन नासीनम विश्व देवा उपासते। वो दामन ही है, उपेंद्र है, वो उपेंद्र दामन है। तो आओ जरा ये देखो कि असल में तुमने विचार किए बिना कहीं बात छोड़ दी होगी। वेदांत का ये सिद्धांत है कि तत्व ज्ञान के साथ कर्म, उपासना और योग का मिश्रण नहीं करना। वस्तु तत्व के ज्ञान में
एक आपको एक मोटी बात बताता हूं। ये लोग आजकल वेदांत के जो प्रक्रिया ग्रंथ है ना, उनको तो नहीं पढ़ते हैं। तो सारी कठिनाई जो है वो वहीं से प्रारंभ होती है। वेदांत का ये कहना है कि आंख से घड़ी दिखती है कि है, तो यदि आंख ही बताएगी कि घड़ी नहीं है तब तो घड़ी का न होना सिद्ध होगा। और यदि नाक कहे कि घड़ी नहीं है तो घड़ी के रूप के संबंध में नाक प्रमाण नहीं होगी, आंख होगी। जैसे आंख कहे कि ये गुलाब का फूल है और त्वचा कहे कि नहीं है, तो गुलाब का जो गुलाबी रंग का फूल है उसके अस्तित्व में नेत्र प्रमाण होगा, त्वचा नहीं। अच्छा, एक इत्र है तो नाक तो कहते हैं कि चमेली का है या गुलाब का है, और आंख कहते हैं कि नहीं है। तो घ्राण से जो सिद्ध है उसको नेत्र नहीं काट सकते, और नेत्र से जो सिद्ध है उसको घ्राण नहीं काट सकते। जिस इंद्रिय से जो वस्तु सिद्ध होती है उसी इंद्रिय से वो कटती है। जिस प्रमाण से जो वस्तु सिद्ध होती है उसी प्रमाण से वो कटती है। अब एक जैसे बातचीत हम करें ना, हम तो दे रहे हो जुक्ति, तो देखो जी हमारे सामने पुस्तक है, दूसरे ने कहा पुस्तक नहीं, माटी है। बोले कैसे माटी है? कहा हम कागज में अभी दिया तलाई लगाते हैं, देखो क्या रह जाता है, राख रह जाएगी, है ना। तो अब वहां बात ये करनी चाहिए कि आंख से जैसे तुमको पुस्तक दिख रही है वैसे हमको भी दिख रही है, दोनों की आंख पुस्तक देख रही है, ऐसे। अच्छा, तो हम एक श्लोक पढ़ें कि शास्त्र में ये लिखा है कि तुम जीव हो, तुम नरक स्वर्ग में जाने वाले हो, तुम कर्ता हो, तुम भोक्ता हो। तो इस बात को यदि काटना हो तो शास्त्र का ही वचन प्रमाण के रूप में उद्धृत करना पड़ेगा, अक्ल काम नहीं देगी। यदि हम ये कहते हैं कि बुद्धि से ये सिद्ध है, युक्ति से, जब हम युक्ति से सिद्ध करें तो युक्ति के सामने युक्ति भिड़ाओ, और जब शास्त्र कहें तो शास्त्र के सामने शास्त्र लाओ। तो ये जो देह से अतिरिक्त आत्मा का होना है वो हमने कभी कहा है कि खुर्दबीन से सिद्ध होता है, कि कैमरे से उसका फोटो लिया जाता है, कि वो जाते आते देखा जाता है। कुछ दिनों तक महाराज ये भूत प्रेत विद्या वालों ने बड़ा उपद्रव मचाया था कि हम फोटो लेते हैं, बोला न। तो अब फोटो से सिद्ध करने लगे तो कट गया फोटो से, फोटो में नहीं आया। तो सचमुच फोटो कैमरा जिसके होने में प्रमाण था, कैमरे ने बाद में बता दिया, उससे ज्यादा शक्तिशाली कैमरे बने और उन्होंने बता दिया कि नहीं फोटो तो नहीं आती है। विज्ञान से ये प्रसंग बिल्कुल उड़ गया। तो हमने तो कभी कहा ही नहीं कि विज्ञान से ये बात सिद्ध होती है। हम तो ये कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप समझने के लिए शास्त्र में अध्यारोप और अपवाद की प्रणाली है। हम कभी ये बात नहीं कहते कि आंख से ब्रह्म और आत्मा की एकता दिखती है, इसलिए आंख से नहीं कर सकती। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि नाक से ब्रह्म और आत्मा की एकता सिद्ध होती है। हम ये कभी नहीं कहते कि जीव से ब्रह्म और आत्मा की एकता सिद्ध होती है। हम कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये देह से न्यारा है। ये बात आंख से, कान से, नाक से सिद्ध नहीं है,
ये बात शास्त्र से सिद्ध है। इसी को अध्यारोपापवाद बोलते हैं। बोला अच्छा, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि वैकुंठ गोलोक आदि जो हैं वो आंख कान नाक से सिद्ध हैं। बोले तो ये जो आत्मा की ब्रह्मता है वो जिस प्रमाण से आत्मा का पापी होना पुण्यात्मा होना सिद्ध है तो युक्ति जिससे आत्मा का पापी तना पुण्यात्मा तना सिद्ध हो। बोले कि हमें अनुभव होता है, पर ऐसी ऐसी अनुभूति तो तुम्हारे 1000 होती है दिन भर में और कट जाती है, और रात को सोते समय मैं पापी हूं मैं पुण्यात्मा हूं ये तुमको अनुभव होता है क्या? सुषुप्ति में जब मैं पापी हूं और मैं पुण्यात्मा हूं ये अनुभव नहीं होता है, तो अनुभव से कैसे सिद्ध हो सकता है कि तुम पापी पुण्यात्मा हो? ये तो लोगों ने सुना सुना के तुम्हारे मन में संस्कार ही तो डाला है ना कि तुम करता हो, तुम भोगता हो, है ना? तो जैसे जैसे देह से अतिरिक्त आत्मा को मानने जानने के लिए तुम्हें देहातिरिक्त रूप में पापी पुण्यात्मा और नारकी स्वर्गी सिद्ध किया हुआ है, जब उसी समकक्ष प्रमाण के द्वारा वो चीज कटेगी, कब कटेगी? जहां से संस्कार आया है वहीं से ये कटेगा। एक आदमी को महाराज, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है जी? तो मोहनलाल। नहीं, तुम सोहनलाल हो। अब लो भला। उसने कहा कि हमारी माँ ने, बाप ने, पंडित ने बचपन में हमारा नाम मोहनलाल रखा होगा। जब से मैं होश में आया तब से अपने को मोहनलाल जानता हूं। ये मोहनलाल किस प्रमाण से सिद्ध है? तुम्हारा नाम बता सकते हो? हैं? नाक से सूंघ के मालूम पड़ेगा कि तुम मोहनलाल हो? हैं? तो अच्छा जीभ से चख के जरा मालूम पड़ जाए कि मोहनलाल का स्वाद यही होता है। हैं? तो त्वचा से छू के मोहनलाल मालूम पड़ेगा, आंख से देख के मालूम पड़ेगा मोहनलाल, कान से सुन के पड़ेगा कि तुम मोहनलाल हो। और तुम्हारे दिल में जो पहले बचपन में संस्कार डाल दिया गया उससे तुमने अपना नाम मोहनलाल मान लिया और सोहनलाल नहीं माना। है? क्यों नहीं माना सोहनलाल? तो लेकिन तुम्हारा मोहनलाल नाम हो, है? और अब तुम्हारा नाम महादेवानंद रख दे तो मानोगे कि नहीं मानोगे? सन्यासी होने पर अगर तुम्हारा नाम महादेवानंद रख दें तो भाई गृहस्थ आश्रम बदल गया, अब हमारा नाम महादेवानंद, बैंक में खाता बदल जाएगा हो, हाँ मोहनलाल की जगह महादेवानंद हो जाएगा। हैं? महादेवानंद कैसे हो गया? तो ये तुमने जैसे सुन के दूसरे के कहने से तुमने अपना नाम मोहनलाल माना था, वैसे जब तुमने जब संन्यास लिया तो गुरु जी ने तुम्हारा नाम महादेवानंद रख दिया। तो नहीं, अब हमने प्रमाण के द्वारा, माने नाक से सूंघ के, जीभ से चख के, आंख से देख के, त्वचा से छू के, है ना, और कान से अनाहत नाद में मैंने अपना नाम महादेवानंद सुना है। बेवकूफ है, अनाहत नाद महादेवानंद तुम्हारा नाम बताता है। एक नाम जो कल्पित था वो दूसरे कल्पित नाम से कटता है। अच्छा, अब यदि ये बात मालूम है अधिष्ठान याथात्म के ज्ञान से कि अपने स्वरूप में मोहनलाल भी कल्पित है और महादेवानंद भी कल्पित है, अपना जो तत्व है, आत्म तत्व है, वो तो अनाम है। अगर ये बात तुम्हें मालूम है तब तो ठीक है। तो देखो, ये देह नहीं, ये संपूर्ण विश्व का देह भी, संपूर्ण विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर भी, संपूर्ण पंचभूत और अहम तत्व, महत्तत्व और प्रकृति भी, और इनसे विशिष्ट जो चैतन्य है वो भी, उसके नाम भी
तुम्हारे अंदर कल्पित हैं। बोला ये कितना सुगम है, ये कितना सुगम है कि बिना खोजे बीने, जैसे तुमने अपना नाम बचपन में मान लिया था, वैसे अब जांच पड़ताल करके तुम अपने को अनाम जानो है? जैसे रूप वाला मान लिया था वैसे अरूप जानो, और अनाम अरूप जान करके चाहे तुम्हारे सहस्त्र नाम बन जाएं, लेकिन तुम उन सब नामों को कल्पित जानो। चाहे तुम्हारे 1000 रूप बन जाएं और उन सब रूपों को कल्पित जानो, अधिष्ठान याथात्म के ज्ञान से। माने ये जान करके कि हमारे देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न रूप का कोई नाम नहीं है और कोई रूप नहीं है और कोई गुण धर्म स्वभाव नहीं है, किसी प्रकार का कर्तापन भोक्तापन परिच्छिन्नता संसारीपन अपने स्वरूप में नहीं है। ये जानने के बाद कोई भी नाम कल्पित हो तो व्यवहार में नाम कल्पित होगा, और ठीक वैसे ही होगा जैसे पंडित जी ने पंचांग देख के मोहनलाल रखा था और अब गुरु जी ने महादेवानंद रख दिया। जैसे दोनों ही नाम कल्पित होंगे, वैसे ये जो अपना नाम है ना, पहले देह रखा हुआ है, देह का नाम ही मनुष्य है। कि ब्राह्मण नाम की कोई चीज ऐसी सृष्टि में नहीं है जिसको नाक से सूंघ के या जीभ से चख के हैं, या त्वचा से छू के या हाथ से देख के जाना जा सके। ये जैसे हम पशु नहीं हैं और पशुओं के गुण धर्म से हमारे अंदर विशेष होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, हो जानवरपना नहीं होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए। इसके लिए हमारा नाम पशु नहीं है, मनुष्य है। बोला ऐसे मनुष्य में भी साधारण कोटि के मनुष्य नहीं है ना, जिनका धर्म संध्या वंदन करना है, वेद शास्त्र का स्वाध्याय करना है, अग्निहोत्र करना है ना, ऐसा ब्राह्मण विशेष मैं हूं। ये अभिमान उत्पन्न हुआ हो, अभिमान उत्पन्न किया गया। अच्छा तो उसमें तो फिर मैं सन्यासी हूं, ऐसा हुआ। अरे भाई ये मनुष्यपना, ब्राह्मणपना, सन्यासीपना ये तो देह में कल्पित हुआ, और देह में भी तो कई अंग हैं। इसके कितने रंग हैं? बचपन में धूल में खेलना, जवानी में राग द्वेष में चूर हो जाना है, और बुढ़ापे में मोह ममता में सो जाना, ये सब शरीर के ही तो रंग है ना। बुढ़ापे में जरा मोह ममता ज्यादा होती है, आदमी को दूसरे पर जब आश्रित होने लगता है ना, जब मनुष्य स्वावलंबी की जगह परावलंबी होने लगता है तो समझना कि बुढ़ापा आ गया। हाँ, और नए विचारों का जब विरोध ही विरोध सूझे, उसका समन्वय और उसकी संगति और उसका सामंजस्य न सूझे, तब भी समझना कि ये बुढ़वत आ गया। नए विचार भी तो पुराने विचारों में से ही निकले हैं, उनकी भी तो संगति है ना। जैसे पुरानी भाषा में से नई भाषा निकलती है? जैसे बाप में से बेटा निकलता है, वैसे प्राचीनता में से नवीनता निकलती है। तो जब प्राचीनता 16वें आने नवीनता का विरोध करने लग जाए, उसमें जो अपना अंश है प्राचीन का वो न दिखाई पड़े, तो समझना कि बुढ़ापा आ गया। तो प्रत्येक नवीनता में भी प्राचीनता अनुस्यूत रहती है, प्रत्येक प्राचीनता में भी नवीनता के बीज विद्यमान रहते हैं। तो बचपन के रंग, जवानी के रंग, बुढ़ापे के रंग, ये सब बदलते रहते हैं। मनुष्यपना, ब्राह्मणपना, सन्यासीपना, ये सब देह में आरोपित हैं। और ये देह
काम किसके लिए करता है, ये पांव किसके लिए चलता है, ये जीभ किसके लिए बोलती है, ये जीभ किसके लिए खाती है, ये कान किसके लिए सुनता है, ये जो अनेक है ना, असंगत है ना, ये जो संघात है, परस्पर अलग अलग होने पर भी एक में जुड़े हुए जो बहुत सारे कल पुर्जे हैं, ये किस एक के लिए ये अनेक जुड़े हुए हैं, ये किस चेतन के लिए ये जड़ काम कर रहे हैं? ये किसके आनंद के लिए ये शरीर में ये क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है? बोले भाई उसका नाम जीव है। जब इस शरीर से अलग होता है, अस्य दुष्रंस मानस्य शरीरस्थस्य देहिनः, इस बिखरने वाले शरीर में, विशीर्ण होने वाले शरीर में पर बैठा हुआ जो देही है, देह माने ढेर होता है, संस्कृत भाषा में देह माने ढेर, देह उपचय। ये संदेह को भी इसीलिए बोलते हैं। संदेह क्यों बोलते हैं? संदेह माने संशय होता है ना, तो उसमें ज्ञानों का ढेर हो जाता है। माने एक ही वस्तु के विषय में एक प्रकार का ज्ञान नहीं, अनेक प्रकार का ज्ञान हो जाता है। जैसे किसी को ये शंका हो जाए कि जिस रास्ते से हम चल रहे हैं उसके दाहिनी ओर हमारा घर पड़ता है कि दाईं ओर पड़ता है, तो कभी युक्ति बताएगी कि बुद्धि कहेगी कि दाहिनी ओर है, और कभी बताएगी कि बाईं ओर है। तो दाईं ओर दाईं ओर दो ज्ञान जब इकट्ठे हो गए तब उसका क्या नाम हो गया? संशय, संदेह। संदेह हमारे दो ज्ञानों का ढेर। उभय कोट व्यवगाहिक ज्ञान का नाम संशय है। जो कभी कहे कि इस किनारे नाव पर बैठ गए, मल्लाह ने कहा महाराज कहां ले चले? बोले उस पार ले चलो। जब उस पार गया, बोले अरे भूल हो गई भाई, हमारा घर तो उस पार है। तो इस पार ले आया तो बोले उस पार है। अब नदी में इस पार से उस पार, इस पार से इस पार लगते रहो, है ना। तो ये जो इसी का नाम है संदेह, सम्यक देह। ये देह क्या है? कि इसमें तुम हड्डी हो कि मांस हो कि चाम हो कि विष्ठा हो कि मूत्र हो, ये जब बिखर जाता है ना, विशीर्ण हो जाता है, विकीर्ण हो जाता है। संस्कृत में शब्द विकीर्ण, विकीर्ण, बिखरना, विशीर्ण, विशीर्ण है ना, टूट जाना, फूट जाना, फैल जाना। ये शरीर, इसको शरीर बोलते हैं। शीर्जते जब तत् शरीरम, शरीर उसको कहते हैं जो एक दिन टूट जाएगा, नहीं आएगा ये सोने का शरीर काम हो। सो महाराज आप लोगों में तो कई लोग बड़े कोमल वृत्ति के होंगे। हमारे एक मित्र थे, अभी ईश्वर कृपा से जिंदा हैं, वो सिंधु विश्वविद्यालय में डबल एमए हुए। देखने में बड़े मलूक हैं, बड़े सुंदर हैं। तो जब उनके सामने ये ऐसी चर्चा आती ना कि हड्डी अलग, मांस अलग, पीप अलग, विष्ठा अलग, जरा शरीर विकीर्ण हो जाएगा। अरे राम 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 राम, कान में उंगली डाल लेते। लेकिन हम क्या बताएं, हमारे सामने देखते देखते उनका वो सुचिक्कन शरीर है ना, बाल काले थे सो सफेद हो गए, है ना, दांत उनके बहुत चमकने थे सो महाराज टूट गए, कमर लचक गई। ठीक हो, लेकिन उनका मन नहीं लचका है। ये नहीं समझना कि मन लचक गया हो, बोला बड़े रसिया हैं, बड़े रसिक हैं। तो वो कौन है जो अपने को अभी रसिक मान करके बैठा हुआ है? वो कौन है? देह तो उनका है ना, देह में तो समझ लो झुर्री पड़ गई, बाल जो है वो काले से सफेद हो गए, ये गाल जो है वो पिचक गए हैं, मुंह पोपला हो गया, दांत टूट गए। लेकिन उनका अभी तो बड़े रसिक हैं। वो रसिक बना भीतर कौन बैठा है ये देखो। तो शरीरस्थ देहिना, इस बिखरे हुए शरीर के भीतर एक देही है जो हाथ को बोलता है हाथ वाला मैं,
अच्छा हाथ वाले हो तुम? बोले पांव वाला भी मैं, आंख वाला मैं, नाक वाला मैं, ये जो देही बना बैठा है। और जब विश्रम समान होता है, हड्डी मांस चाम के शरीर को छोड़ करके देहाद विमुच्य मानस्य, जब केवल इनकी वासनाएं लेकर के इसमें से उड़ता है तो किमत्र परिशिष्यते है। इस जीवन में, इस शरीर में क्या रह जाता है वो तो बताओ। उसके बिना अब कई बार बात कहते कहते मन में संकोच आता है वो। एक बार हम लोग एक ऐसे आश्रम में गए जहां दिव्य स्वर्ग को धरती पर उतारने के लिए प्रयोग जारी है। वो लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग को धरती पर उतार लेंगे और सृष्टि को दिव्य बना देंगे। अब हम लोग महाराज सब वेदांती थे। मैं था, सनातन देव जी थे, जिन्होंने उपनिषदों की हिंदी, ये गीता प्रेस से छपी है ना, ये सब उपनिषदों की हिंदी उन्होंने ही की है। उनका नाम पहले मुनिलाल जी था, सन्यासी हुए जब सनातन, हमारे पास ही रहते हैं, माने वृंदावन में हमारे आश्रम में ही रहते हैं सनातन देव जी, ट्रस्टी भी है हमारे आश्रम। तो नारायण वो थे, राम नारायण शास्त्री थे, गीता प्रेस के, पंडित रमाकांत त्रिपाठी थे। हम लोग गए। अब महाराज एक ने पूछा कि जब ये सृष्टि दिव्य होगी तो ये बच्चे पैदा करने की क्रिया दिव्य कैसी होगी, इसका स्वरूप क्या होगा, है ना, तापस्खलन होगा कि नहीं होगा, ऐसे हो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। एक ने बोला कि पांव टूट गया, है ना, ये धरती पर, स्वर्ग धरती पर उतर रहा है, मनुष्य दिव्य हो रहा है, अमर हो रहा है, और पांव तो टूट गया, तो ये कैसे टूट गया। एक ने पूछा ना, है? पूछने की बात छोड़ देते हैं। देखा, क्या देखा कि वही जो दिव्य स्वर्ग को धरती पर ला रहे थे वो मर गए। बोले ये हुआ कि इनके शरीर को हम लोग, बंगाल में ये बहुत रिवाज है ना, लोग रखते हैं शरीर को मसाले में बंद कर करके कि 1000 बरस बाद, 100 बरस बाद, 200 बरस बाद ये फिर जिंदा होंगे, यही शरीर उठ के फिर धर्म का प्रचार करेगा। कई लोगों का है, लेकिन ये बात बिल्कुल अनुभव से, शास्त्र से ये बात सिद्ध है कि ये शरीर है, ये बिखर जाएगा। और जैसे पेड़ जीर्ण हो जाने पर, गिर जाने पर चिड़िया उसमें से उड़ जाती है, इसी प्रकार जो जड़ चेतन के संबंध का भाव है ना, वो संबंध का भाव टूट जाएगा। देहात विमुच्य मानस्य। अब क्या रहेगा? नहीं रहा, वो शरीर भी नहीं रहा। आप आश्चर्य करेंगे, उस शरीर में से भी दुर्गंध निकली। वो शरीर भी सड़ गया। तो शरीर की अंतिम गति यही है। लेकिन शरीर में जो मैं है उसकी पहचान दूसरी है। वो ये टूटने वाला नहीं है, प्रकाशक है। वो फूटने वाला नहीं है, प्रकाशक है। वो गंधाने वाला नहीं है, प्रकाशक है। वो बाल काले वाला नहीं है, प्रकाशक है। उसकी एक स्वतंत्र सत्ता, उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व भी है। और उसके बिना ये देह कुछ नहीं है। जैसे पुरख स्वामी का विद्रवण होने पर पूर्ववासी लोग जो हैं वो महाराज भाग जाते हैं, इसी प्रकार जिसके बिना इस शरीर का कार्यकरण कलाप
सारा शरीर में रहने वाला कार्य रूप द्रव्य और इसमें रहने वाली करण रूप इंद्रियां, ये सारा हतबलम विध्वस्तम भवते, किसी में कोई बल नहीं रहता, ये विध्वस्त होता है, विनष्ट हो जाता है, न वो नाम रहता है और न वो रूप रहता है। तो भोगा नरहत्वात् राजपुरवत। तो बोले भाई इस शरीर से जुदा है आत्मा, पर इस शरीर से जुदा है आत्मा, ये बात युक्ति से सिद्ध हो सकती है। दोनों की पहचान अलग अलग है, लक्षण अलग अलग है, भिन्न नहीं है ना। घड़ा और मिट्टी भिन्न भिन्न नहीं है, उसमें कल्पित जो नाम रूप है उसी की दृष्टि से घड़ा भिन्न मालूम पड़ता है मिट्टी से। यदि कल्पित नाम रूप का ख्याल छोड़ दें तो घड़ा मिट्टी है, मिट्टी का कार्य नहीं है, बोला कार्य नहीं है, मिट्टी है। कार्य तो जो लोग मिट्टी के लोदे को ही मिट्टी समझते हैं कि लोदा ही मिट्टी का रूप है। घड़ा बनने के पहले जो कुम्हार ने है ना जो मिट्टी खोदी थी वो तो मिट्टी का असली रूप है, और जो बनाया घड़ा वो बनावटी रूप है ना। रूप भले कोई पहले का कोई बनावटी हो सकता है, लेकिन कार्य कारण भाव तो बिल्कुल है ही नहीं, वो मिट्टी मिट्टी है, ऐसी स्थिति है। तो भिन्न नहीं, इसको बोलते हैं विलक्षण बोलते हैं। तो देह से विलक्षण है आत्मा, ये तो आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि पर जोर दोगे तो मालूम पड़ जाएगा। ये बात वेदांत के सुनाता है कि हे जीव, अगर तुम विचार करोगे तो अपने को हाथ से जुदा, पांव से जुदा, आंख से जुदा, कान से जुदा, नाक से जुदा समझ सकोगे। लेकिन ये अलग हैं और तुम अलग हो, ये अलगाव होने के बाद जब तुम अलग होकर बैठोगे तो चाहे सविकल्प समाधि लगे चाहे निर्विकल्प, चाहे असंप्रज्ञात लगे चाहे संप्रज्ञात, बोला चाहे तुम दृष्टा की दृष्टि बनाओ चाहे ब्रह्म की दृष्टि बनाओ, तुम्हारी दृष्टि टूट के फिर दृश्य में आवेगी। तो यदि तुम दृश्य को सत्य है ना और अपने से भिन्न जो समझते हो, अब ये समझ अगर तब भी बनी रहेगी है ना, अगर ये समझ कटी नहीं है कि ये दृश्य मुझसे भिन्न और सत्य है, अगर ये समझ तुम्हारी बनी रहेगी तो इस दृश्य में जब तुम्हारी वृत्ति आवेगी ना तो संस्कारानुसार ये अच्छा है और ये बुरा है, और अच्छे को पाने की वासना और बुरे से द्वेष करने की वासना फिर उदय होगी, और राग द्वेष होगा, और राग द्वेष होगा, और फिर तुम वैसे ही दुखी हो जाओगे जैसे पहले थे। तो घंटे भर दृष्टा होकर बैठने से तुम्हारा संसार नहीं कटेगा, वही पति वही पुत्र है ना, वही शौक है ना, वही शौक वही दुश्मन। तो बोलेगी फिर क्या करना पड़ेगा? तो करना ये पड़ेगा कि यदि तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी दृष्टा की दृष्टि है ना, तो या तो दृश्य के बारे में सोचो कि ये जितने पशु पक्षी मनुष्य आदि के नाम रूप हैं ये सब पंचभूत में हैं, और पंचभूत अहंकार में, और अहंकार महत में, और महत प्रकृति में, और प्रकृति जो है वो अनंत अद्वय परमात्मा में वस्तुतः हुए बिना केवल फुरना मात्र है। और ब्रह्म चेतन तुम चेतन, तुम और ब्रह्म एक, और सृष्टि तुम्हारी फुरना, ये तुमसे भिन्न सृष्टि नहीं है। जैसे माटी से भिन्न घड़ा नहीं है वैसे तुमसे भिन्न, तुम ब्रह्म से भिन्न ये सृष्टि नहीं है। तो क्या होगा? अच्छाई और है ना, और तब राग द्वेष के संस्कार भी बाधित हो जाएंगे, तब शत्रु और मित्र के संस्कार भी बाधित हो जाएंगे, और जत्र जत्र मनोजाति, तब तुमको वृत्ति लगती है कि नहीं लगती है? क्या ये प्रश्न तुम्हारे जीवन में
बिल्कुल नहीं रहेगा, उसका समाधान हो जाएगा, है ना। वेदांत शास्त्री बताता है, वेदांत कहता है हमारे सिवाय तुम्हारी जुक्ति तुमको नहीं बतावेगी, तुम्हारी आंख नहीं बतावेगी, तुम्हारी नाक नहीं बतावेगी, तुम्हारा कान नहीं बतावेगा, तुम्हारी जीभ नहीं बतावेगी, तुम्हारी बुद्धि भी नहीं बतावेगी। क्योंकि बुद्धि जो है वो इंद्रियों से आहित जो संस्कार उसके अनुसार ही विचार करती है, और बिना इंद्रियों के द्वारा आहित संस्कार की बुद्धि होती नहीं। अच्छा, बुद्धि जब होगी, बुद्धि निष्पक्षता भी एक पक्ष है। आप देखो आज धर्म निरपेक्षता है ना, धर्म निरपेक्षता जिसके बोलते हैं, एक पार्टी का पक्ष है कि नहीं है ना। एक पार्टी का पक्ष है, दो पार्टी का पक्ष है, तीन पार्टी का पक्ष है, लेकिन पार्टी पक्षगत भावना है कि नहीं। निष्पक्षता भी है ना, निर्दलीयों का भी एक दल है, अपक्षों का भी एक पक्ष है। लो बोलो, निर्दलीयों का दल, ये तारे हैं ना आकाश में बिल्कुल स्वतंत्र तारे हैं, इनकी भी राशि होती है, ढेर होती है, वो 10 राशि की, 100 राशि की, 3 राशि की, माने एक राशि में कई कई तारे होते हैं। मेष राशि में इतने तारे, कृत्तिका के इतने तारे, है ना, रोहिणी के इतने तारे, इनमें भी दल होता है, ढेर बन जाती है, ढेर के ढेर होते हैं। तो निष्पक्षता कहां से आवेगी, निरपेक्षता कहां से आवेगी। तो वेदांत जो है ना, वेदांत ये कहता है हमारी जरूरत है तुमको, बोला ये बात है कि हमको अगर एक बार तुम है ना अपनी दृष्टि में ले लोगे तो हम नहीं रहेंगे, तुम रहोगे, और तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई नहीं रहेगा। हम कहते हैं मैं मर जाऊं तुम प्रभु जियो, वेदांत हाथ जोड़ के बोलता है कि हे आत्मदेव तुम ब्रह्म हो जाओ, मैं मरता हूं। तुमको ब्रह्म बना करके वेदांत मरने को तैयार है, बाधित होने को तैयार है, मिथ्या होने को तैयार है, असत्य होने को तैयार है, लेकिन तुमको ब्रह्म बनाने का काम है ना, ब्रह्म बनाने का काम। ऐसा डॉक्टर हो जो रोगी को जब मरते देखे तो अपने शरीर का सारा खून उसके शरीर में डाल दे, है ना, खुद भले मर जाए लेकिन रोगी को बचा दे। ऐसा डॉक्टर है ये वेदांत ऐसा डॉक्टर है। इसी को श्रुति माता बोलते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि क्या देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न को अपने पेट में ले लेगी? जब नहीं लेगी तो उसका पेट फाड़ने वाला चाहिए, ऐसा डॉक्टर चाहिए जो बुद्धि का पेट फाड़ दे, है ना। बच्चा निकल आवे, बोला उसमें से ब्रह्म निकल आवे, ब्रह्म आ रहा है, तो वो पेट फाड़ने वाला डॉक्टर ये वेदांत है। तो ये क्या बताता है कि देह जो है ये विस्त्रस्त हो जाता है, ये शरीर है, और इसमें जो देहस्थ है ना, वो जहां देह से अलग हुआ तो किमत्र परिशिष्यते, क्या रह जाता है भाई? बोले जो रह जाता है सो ये तद वही तद, देह नहीं रहता है, प्रकाशक रहता है, अध्यस्त नहीं रहता है, अधिष्ठान रहता है। बोले कि तब तुम एक देह और ब्रह्म के बीच में एक जीव की कल्पना क्यों करते हो? तो बिल्कुल शास्त्र से ही जीव की कल्पना होती है। ये नरक स्वर्ग आदि जो है ना, ये विज्ञान सिद्ध नहीं है। और ये जीव का जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है ये विज्ञान सिद्ध नहीं है, और इसीलिए ब्रह्मत्व की भी विज्ञान सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो विज्ञान का विषय नहीं है। अनंत जो है वो जो किसी का विषय होगा वो अनंत ही नहीं होगा। तो मैं भी हूं और ब्रह्म भी हो गए तो दो हो गए ना। तो मैं भी हूं और जगत, 5 प्रकार का भेद नहीं रहता है, ये आपको जानना चाहिए, है ना। जगत का भेद,
जैसे भैंस का और बैल का, घोड़े का, ये क्या है? स्त्री का और पुरुष का। ये क्या भेद है? जगत जगत का भेद है, हो जगत जगत का भेद। और जगत का और जीव का, जैसे जगत जड़ है और जीव चेतन है। और जीव जीव का, एक पापी है एक पुण्यात्मा है। और जीव ईश्वर का, और ईश्वर जगत का। ये 5 प्रकार का भेद होता है। जगत से जगत का 1, जगत से जीव का 2, जीव से जीव का 3, जीव से ईश्वर का 4 और ईश्वर से जगत का 5। ये 5 प्रकार के भेद जिसमें अध्यस्त हैं, कल्पित हैं, जो इनका कल्पित अधिष्ठान है, जो इनका कल्पित प्रकाशक है, जो स्वयं प्रकाश है, जो अपने से भिन्न नहीं है ना? अपने आप का ही नाम ब्रह्म है और ब्रह्म से भिन्न ये प्रपंच नहीं है। एतद् वै तत्, ये जो रह जाता है ना, किमत्र परिशिष्यते, देह में तो कुछ नहीं रहता। तो देह में कुछ नहीं रहता तब क्या रहता है? बोले जिसको तुम कहते हो कुछ नहीं रहता, वो कुछ नहीं जिसमें रहता है, वो कुछ नहीं जिसमें मालूम पड़ता है। शंकराचार्य भगवान से किसी ने कहा कि शून्य ही शून्य है। बिल्कुल शून्य, अभाव भी नहीं। भाव सापेक्ष जो अभाव है वो भी नहीं है। बौद्ध लोग उसको नहीं मानते हैं। बोले घट नहीं घटाभाव नहीं। घट जब होगा तब न घटाभाव होगा। घटाभाव का ज्ञान किसको होगा? तो जिसको घड़े का ज्ञान होगा। तो अब यहां घड़ा नहीं, पहले तो घड़ा यहां था, अब घड़ा नहीं है। बोले पहले घड़ा था और अब घड़ा नहीं है। नारायण, ये भाव और अभाव दोनों नहीं है, शून्य है। तो शंकराचार्य भगवान ने प्रश्न किया कि दोनों नहीं है, शून्य है, ये बात कैसे मालूम पड़ी? जिसको मालूम, जो देखता है इस बात को, जो जानता है इस बात को, वो कौन है? वो शून्यता जिस अनुभव का विषय है, तुम अज्ञात शून्यता की बात कर रहे हो कि ज्ञात शून्यता की बात कर रहे हो, कि ज्ञाता ज्ञात से विलक्षण शून्यता की बात कर रहे हो? हैं? तो यदि शून्यता अज्ञात है तो तुम शून्यता की कल्पना कर रहे हो। यदि शून्यता ज्ञात है तो अनुभव का विषय है, और यदि ज्ञाता ज्ञात से विलक्षण है तो अनिर्वचनीय अनुभव है। अपना अनुभव स्वरूप है। वांग मनसा गोचर, वांग मनसा गोचर अनुभव स्वरूप है, ब्रह्म है। तो एतद् वै तत्, न प्राणेनो नापानेनो मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ। बोले बाबा, शरीर में जब लगता है, एक हवा होती है जो खाए हुए को भीतर ले जाती है, एक हवा वो होती है जो बाहर निकालती है, एक हवा होती है जो बाहर से शक्ति को खींच करके भीतर पहुंचाती है, एक हवा वो होती है जो सबको, हर्ष है तो सब हवा, लेकिन इनकी वृत्ति, इनका व्यापार, इनकी जीविका जुदा जुदा होती है। जैसे भंगी झाड़ू लगा देता है, नौकर बाजार से सामान ला देता है, रसोईया पका देता है, परसने वाला परस देता है, खाने वाला खा लेता है तो सब आदमी, लेकिन सबकी वृत्ति अलग अलग है ना, सबकी वृत्ति अलग अलग है, सबकी जीविका अलग अलग है। इस तरह से शरीर में रहने वाले जो प्राण अपान आदि हैं, वायु के जो, वायु तो सब जगह एक है, सब में एक है, परंतु वृत्ति उसकी शरीर के भीतर अलग अलग देखने में आती है।
तो ये किस मालिक के लिए हवा ने यहां इतने रूप ग्रहण किए हैं? किसके लिए जिंदा रहते हैं? किसके नहीं रहने पर ये हवा अपना काम करना बंद कर देती है? न प्राणेनो नापानेनो मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ। प्राण अपान से मनुष्य जिंदा नहीं रहता। ये मरण धर्मा मनुष्य प्राण अपान से जिंदा नहीं रहता। जस्मिन नेता उपाश्रितौ, प्राण और अपान दोनों जिसके आश्रय से रहकर जिसकी सेवा करते हैं वो असली जीवन है, सत्य जीवन, परमार्थ जीवन, अनंत जीवन। ये विचिकित्सा तो ये है ना, संशय तो ये है कि क्या हमारे जीवन का कोई ऐसा स्वरूप है जो राग द्वेष रहित है? क्या हमारे जीवन का ऐसा कोई स्वरूप है जो परिपूर्ण है, अविनाशी है, अद्वय है, अबाध्य है, कभी जिसका निषेध न किया जा सके ऐसा सत्य क्या हमारे जीवन का कोई स्वरूप है? हमारा सच्चा जीवन, परमार्थ जीवन कोई है? बोले है। कैसे पता चले? बोले नाम रूप कर्म से जुदा करके, है ना, नाम रूप कर्म से जुदा करके अपने आप को पहचानो, है ना, ये तद्वैता। तो ये नाम रूप कर्म से जो जुदा है वो अनंत है, वो परिपूर्ण है, वो अद्वय है, अविनाशी है, चिन्मात्र है, अद्वय है, अद्वय। न दृश्य रूप से कोई दूसरा है, न दृष्टा रूप से कोई दूसरा है, न परोक्ष रूप से कोई दूसरा है, साक्षात अपरोक्ष है। अच्छा, अब ये प्रसंग कल सुनाएंगे वो।